आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। और हमारी 4 बजे की 4 बड़ी खबर कुछ इस तरह है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को दोपहर को विधानसभा के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आया, जिसके बाद एनएसजी की तरफ से बताया गया था कि लोक भवन में मॉक ड्रिल की जा रही है। वहीं दूसरा मुद्दा है आपका सोलंकी को लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं तीसरी खबर आपको बता रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुख्तार अंसारी की नहीं कम हो रही मुश्किलें। लगातार मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और चौथी खबर है जहां पर हापुड़ में हुए लाठीचार्ज को लेकर लगातार वकील जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को दोपहर विधानसभा के ऊपर सेना का हेलीकॉप्टर फ्लाइंग जोन में दिखने पर हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई, सड़क पर गाड़ियां थम गई। वहीं विधानसभा की छत पर कुछ सेना के अफसर भी दिखाई दिए। यह हेलीकॉप्टर तकरीबन 15 मिनट तक विधानसभा के करीब रहा और फिर बीजेपी कार्यालय की तरफ से उड़ान भरते हुए निकल गया। इस दौरान आसपास खड़े लोगों की धड़कनें बढ़ गई। इस तरीके से विधानसभा के पास हेलीकॉप्टर किसी ने नहीं देखा था। ऐसे में यह दृश्य लोगों को अचंभित करने वाला लगा था, लेकिन थोड़ी ही देर में लोगों को इस बात का पता चला कि विधानसभा की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है। इसके साथ ही बुधवार को विधानसभा के सामने स्थित लोक भवन में भी शाम 4 बजे एनएसजी के कमांडो मॉक ड्रिल करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ यूपी की राजधानी लखनऊ की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर रहती है और इसी वजह से एनएसजी की ओर से ये मॉक ड्रिल हो रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में लगातार सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। ये तस्वीर कल की है जहां पर विधानसभा भवन के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आया। लोग अचंभित हो गए, लेकिन वहीं कुछ ही देर बाद पता चलता है कि सुरक्षा को लेकर एनएसजी की तरफ से ये मॉक ड्रिल किया गया था। तो यूपी विधानसभा के ऊपर मंडराया सेना का हेलीकॉप्टर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसको लेकर लोगों की धड़कनें भी बढ़ गई थी। पहले कभी इस तरह के हेलीकॉप्टर को नहीं देखा गया था विधानसभा के ऊपर। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि एनएसजी की तरफ से ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर ये मॉक ड्रिल की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरीके से कल विधानसभा के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ा, तमाम तरह की अफवाहें चली, फिर इसके बाद बताया गया कि एनएसजी की तरफ से मॉक ड्रिल किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आज भी बताया जा रहा है कि आज भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आपात स्थिति में जो तमाम दिक्कतें आती हैं उससे निजात दिलाने को लेकर आज विधानसभा और लोक भवन पे मॉक ड्रिल होना है। मॉक ड्रिल के माध्यम से जल्द जो समस्या हो या किसी तरह का आतंकी हमला हो लोक भवन या विधानसभा में, तो ऐसे समय में जल्द से जल्द कैसे इस तमाम परिस्थितियों से उभरा जाए, इसको लेकर आज राजधानी लखनऊ स्थित विधानसभा पे मॉक ड्रिल होना है। कल अगर बात की जाए तो कल एनएसजी के कमांडो के द्वारा हेलीकॉप्टर इर्द गिर्द घुमाकर लोक भवन और कहीं ना कहीं विधानसभा के ऊपर एक अभ्यास किया गया। आज विस्तृत तरीके से आज एनएसजी के जवान कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल को अंजाम देंगे। अगर बात की जाए तो तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं अगर इसको जोड़ के देखें तो पार्लियामेंट अटैक ऐसे समय में आपने देखा था कि कम समय में ही आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और अगर बात की तमाम आतंकवादियों को पकड़ा भी गया था, जिसमें अफजल गुरु को आगे चल के फांसी भी हुई थी। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं विधानसभा या लोक भवन में, जहां प्रदेश पूरा चलता है, प्रदेश भर के चुने हुए नेता कहीं ना कहीं सदन में हिस्सा लेते हैं, अगर इस तरह की अनैतिकता होती है तो एनएसजी के कमांडो कम समय में ही कहीं ना कहीं इस पूरे जो राहत बचाव है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कर सके। अगर बात की जाए तो महज कुछ ही क्षणों के अंदर कमांडोज के द्वारा, जो एनएसजी कमांडोज के जवान हैं, उनके द्वारा मॉक ड्रिल की शुरुआत की जाएगी। विभांशु, आप विधानसभा भवन के बाहर खड़े, क्या कुछ वहां पर दृश्य देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से अभी बताया गया था कि शाम 4 बजे भी एक बार फिर से मॉक ड्रिल की जाएगी।
जी, बिल्कुल आपको बता दें कि 4 बजे से और 6 बजे तक ये मॉक ड्रिल चलेगा। जी। और अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, विधानसभा के तमाम जो कर्मचारी हैं वो आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों के अंदर मॉक ड्रिल की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें एनएसजी के कमांडो कहीं न कहीं इसी स्थिति को पैदा करेंगे, एक कहीं न कहीं नाट्य रूपांतरण करेंगे और उस माध्यम से बताएँगे कि अगर आपात स्थिति में विधानसभा की सुरक्षा सँभालनी हो एनएसजी के कमांडो को, तो वो कैसे सँभालेंगे। जी। साथ ही आपको बता दें कि हूबहू एक आतंकी घटना के जैसे ही सीन रिक्रिएशन किया जाएगा और एनएसजी के जवान कहीं ना कहीं उस स्थिति से चंद समयों में निजात दिलाने का कार्य करेंगे। अगर जी। बात की जाए तो कल एनएसजी के जवान कहीं ना कहीं विधानसभा पर अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाकर और अभ्यास कर रहे थे और आज अगर बात की जाए तो कुछ ही क्षणों के अंदर विधानसभा पर एक बार फिर मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जी जाएगा। विमांशु, इसको क्या लेकर अगर वाहनों बात का की जाए तो आवागमन तमाम बंद रहेगा जगहों पर या कल फिर चर्चा जारी रहेगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जब ये मॉक ड्रिल चलेगा उस जी। वक्त थोड़े देर के लिए कहीं ना कहीं जो आवागमन है विधानसभा से बर्लिंगटन चौराहे से हजरतगंज चौराहे तक जोड़ने वाली सड़क है उसको कुछ देर के लिए रोका जाएगा जब मॉक ड्रिल चलेगा। मगर अभी बात की जाए तो आप ठीक पीछे देख रही हैं कि तमाम जी। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, बिल्कुल। यातायात को अभी कोई किसी तरह से बाधित नहीं किया गया है। लेकिन जब मॉक ड्रिल चलेगा तो निश्चित तौर से ट्रैफिक को रोका जाएगा और मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। और इसमें आज अगर बात की जाए तो एनएसजी के जो कुशल जवान हैं वो अपने कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर अपने कौशल का परिचय देंगे और विधानसभा की सिक्योरिटी को महज कुछ ही समय के भीतर कहीं ना कहीं दुरुस्त करेंगे। जी। इसका एक नुमाइश आज राजधानी लखनऊ स्थित विधानसभा पर देखने को मिलेगा। विधानसभा के साथ साथ लोक भवन में भी कहीं ना कहीं आज मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा एनएसजी के कमांडो के द्वारा। विभांशु, आज लखनऊ अगर के बात कौन करें कौन तो से दो बड़े अधिकारी हेलीकॉप्टरों को वहां पर लाने मौजूद की रहेंगे आज? तैयारी जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो विधानसभा में जो तमाम कर्मचारी हैं साथ ही जी। साथ मार्शल्स हैं वो मौजूद रहेंगे। इस दौरान अगर बात की जाए तो लखनऊ पुलिस भी कहीं ना कहीं मौके पे रहेगी, क्योंकि देखा जाता है कि आमतौर पर 3 चक्र का एक सिक्योरिटी बनाया जाता है वीवीआईपी स्थलों पर। बात करें तो विधानसभा के अंदर में अगर देखें तो सबसे भीतरी जो सिक्योरिटी होती है वो मार्शल की होती है। ठीक बाहर अगर बात की जाए तो विधानसभा की एक विशेष सुरक्षा बल होती है, उसके ठीक बाहर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। तो ठीक वैसे ही सीन रिक्रिएशन में सुरक्षा के पूरे इंतजामात किए जाएंगे और एक डमी के रूप में एक आतंकवादी को अंदर भेजा जाएगा और एनएसजी के जवान महज चंद समयों में उसे कहीं ना कहीं धरपकड़ करेंगे और एक पूरी तरह से सीन रिक्रिएशन करके एक डेमो दिखाते हुए नजर आएंगे और इससे साफ तौर से एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से विधानसभा की सुरक्षा को अगर आपात स्थिति आती है तो कैसे कम समय में दुरुस्त किया जाए। इसका एक नुमाइश कहीं ना कहीं अभी कुछ ही क्षणों के अंदर देखने को मिलेगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि आज एक बार फिर से मॉक ड्रिल की जाएगी विधानसभा भवन के आसपास। एनएसजी अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की हड़ताल बुधवार को भी जारी रहेगी। यूपी बार काउंसिल ने 13 और 14 सितंबर को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया है। बता दें कि यूपी बार काउंसिल ने प्रदेश में व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार की है। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक दिन 17 सितंबर की हड़ताल का ऐलान किया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्चुअल मोड में मुकदमों की सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में वकील हड़ताल पर हैं। वकीलों का आरोप है कि पीड़ित अधिवक्ताओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ता दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए भी कड़ी चेतावनी जारी की है। कहा है कि बार के फैसले के खिलाफ जो अधिवक्ता न्यायिक कार्य करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो हापुड़ में हुए लाठीचार्ज को लेकर अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर लगातार वकीलों का प्रदर्शन जारी है। तमाम यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार वकील जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त हिदायत भी दी जो जो भी वकील अगर उसके खिलाफ जाते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं लगातार वकीलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए और उन्हें सस्पेंड किया जाए।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए लगातार वकीलों का प्रदर्शन जारी है, अभी क्या कुछ उनका कहना और क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए नंदिनी, बीते दिनों जब हापुड़ में जब इस तरीके से घटना हुई, अधिवक्ता को पीटने की जो घटना सामने आई, उसके बाद से लगातार जितने भी उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन है, वो लगातार हापुड़ की घटना को लेकर विरोध कर रहे हैं। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थित है, ऐसे में हापुड़ की घटना को लेकर जो अधिवक्ताओं का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। हालांकि बीते कई दिनों से अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा जो दोषी पुलिस कर्मी उन पर कार्रवाई के साथ अधिवक्ताओं पर लिखी गई जो एफआईआर है उसको रद्द किया जाए। तमाम ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर अधिवक्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीते 2 दिन पूर्व जब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि अगर इनकी इन मांगों को नहीं मांगा जाएगा तो इनका जो विरोध प्रदर्शन है उसको लगातार और बड़ा किया जाएगा और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अगर आज की बात की जाए तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं द्वारा हापुड़ की घटना को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। हालांकि इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिस तरीके से आमरण अनशन किया है, उस दौरान एक अधिवक्ता की तबीयत खराब होने की भी तस्वीर सामने आई है। अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं ली जाती है तब तक यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जी नंदिनी। जी पवन, देखिए आमरण अनशन के साथ लगातार प्रदर्शन जारी है, वहीं पर वकील लगातार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर ये जिस तरीके से इतने दिन हो गए हैं, कार्रवाई नहीं अभी तक हुई है, तो क्या कुछ आगे वकीलों का एक्शन रह सकता है अभी भी? जी बिल्कुल, देखिए अगर घटना की हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से पूरा अधिवक्ता संघ है वो लगातार इस घटना का विरोध कर रहा है। उनकी साफ तौर पर मांगे हैं कि हापुड़ घटना को लेकर जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, अधिवक्ताओं के ऊपर दर्ज की गई एफआईआर काट दी जाए। तमाम ऐसी जो मांगे हैं उनको लेकर अधिवक्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते कई दिनों से प्रयागराज में अधिवक्ताओं ने लगातार शासन का, पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका है और जिस तरीके से आमरण अनशन पर यहाँ पर अधिवक्ता बैठे हुए हैं, उनकी मांगे हैं कि जब तक इनकी ये मांगे मान नहीं ली जाती है तब तक इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि आज देर शाम को बार काउंसिल द्वारा महत्वपूर्ण बैठक भी की गई है और बैठक में यह रणनीति तय की जाएगी कि आखिर किस तरीके से इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और या तो किस तरीके से इस पर कोई निर्णय आएगा। क्योंकि जब से लगातार विरोध प्रदर्शन अधिवक्ताओं का जारी है तब से अधिवक्ता लगातार अपने न्यायिक कार्य से विरत चल रहे हैं। ऐसे में जो वादकारी है उनको भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्याय की ऐसी प्रक्रिया है कि यहाँ पर हजारों लोग न्याय के लिए आते हैं। अब जिस तरीके से अधिवक्ता लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में न्याय कार्य का इन्होंने बहिष्कार कर रखा है। तो लगातार जो तस्वीरें वो साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से हापुड़ की घटना को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। हालांकि अभी तक इस पे किसी तरह का कोई निर्णय सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जिस तरीके से अधिवक्ता लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक इनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जी नंदिनी। देखिए लगातार जिस तरीके से पवन, आम जनता भी इसमें काफी परेशान हो रही है, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में वर्चुअल मोड में मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं, तमाम ऐसे बड़े मामले हैं जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट में तमाम ऐसे मामले हैं जिनकी जो तारीखें है वो नजदीक पड़ी हुई हैं। ऐसे में जब अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत चल रहे हैं तो तमाम ऐसे मुकदमे हैं जो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि कई ऐसे मामलों के जो सामने आए हैं उनमें यह कहा गया कि वर्चुअली माध्यम से इसकी सुनवाई हो रही है, लेकिन जब पूरे अधिवक्ता जब इस पर लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर कार्य का बहिष्कार करके बैठे हुए, तो ऐसे तमाम जो बड़े मामले हैं, तमाम मुकदमे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रहे हैं। हालांकि अब जिस तरीके से अधिवक्ताओं की मांग है, उनका साफ तौर पर कहना है कि शासन द्वारा हापुड़ की घटना को लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी नंदिनी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। सवाल यह है कि जब तक अधिवक्ताओं को जो वहां लाठी से घायल हुए हैं या सर फटा है या किसी भी प्रकार की चोट लगी है, उन सब की एफआईआर दर्ज हो और वहां से तत्काल एसपी का ट्रांसफर हो, जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार हों। इसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा
कि आगे क्या किया जाए। हापुड़ में जिस तरीके से निर्दोष और निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में लगातार माननीय उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पे हम लोग हड़ताल पर हैं। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया। उसके विरोध में आज हम लोगों ने पुनः एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है और यह मांग किया कि दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर वो कार्रवाई नहीं होगी तो ये आंदोलन को हम लोग और गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यूपी के कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट ने कहा कि इरफान सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्हें जमानत देने से मामला प्रभावित हो सकता है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। बता दें कि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोलंकी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आपके खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में मुकदमा दर्ज है। आईपीसी की धारा 467 और 468 के तहत मामला दर्ज है। वहीं कोर्ट ने कहा कि इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि अभी कुछ मामलों में आरोप तय होना बाकी है। आरोप तय होने पर सोलंकी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। तो बता दें कि एक बार फिर से इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोलंकी पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो है अगर जमानत दे दी जा सकती है तो मामला प्रभावित हो सकता है। और बता दें कि आईपीसी की धारा 467, 468 के तहत मामला दर्ज है इरफान सोलंकी पर। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक बार सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कोर्ट ने सोलंकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सोलंकी पर लगाए गए हैं गंभीर आरोप, कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोलंकी को बड़ा झटका दिया है। जमानत देने से मामला प्रभावित हो सकता है, कोर्ट ने ऐसा भी कहा है। बता दें कि आईपीसी की धारा 467, 468 के तहत मामला दर्ज है इरफान सोलंकी पर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बार फिर से लगातार जिस तरीके से इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ रही थी, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दें कि कानपुर के चर्चे विधायक इरफान सोलंकी को आज कानपुर द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दाखिल खारिज किया गया है। वही कहीं न कहीं बहुत ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इरफान सोलंकी पर अभी भी आरोप तय होना बाकी है, तो वो कौन कौन से आरोप हो सकते हैं अभिषेक? यह बता दें कि कानपुर में थाना ग्वालटोली में उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। कागजों को लेकर कई मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं, जो कि दिल्ली से मुंबई उन्होंने एयर यात्रा की थी। उसको लेकर आज कानपुर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दाखिल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक। तो बता दें कि इरफान सोलंकी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पुलिस प्रशासन लगातार मुख्तार और उसके गुर्गों पर एक्शन ले रहा है। कहीं माफिया की अवैध संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, तो कहीं उनके करीबियों पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। इसी कड़ी में अब मुख्तार अंसारी की ससुराल में पुलिस ने कुर्की नोटिस चस्पा कर डुगडुगी बजाई है। दरअसल गाजीपुर मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मंगलवार की शाम को उसरी चट्टी हत्याकांड में महरूबपुर के गांव निवासी अवताउर रहमान शहाबुद्दीन और अफरोज उर्फ चुन्नू पहलवान के आवास पर पहुंचकर नोटिस चस्पा की है। ये कुर्की से पूर्व की कार्रवाई है। इस दौरान पुलिस ने डुगडुगी बजाकर कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का तामीला कराया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस के जवान और राजस्व कर्मी मौजूद रहे। तो बता दें कि लगातार
मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर नोटिस का तामिला कराया है ससुराल पहुंचकर, और उनके कई करीबियों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। भारी संख्या में पुलिस और राजस्व कर्मी वहां पर मौजूद रहे। तो लगातार बता दें कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं रही। कई अवैध संपत्तियों पर पुलिस ने कब्जा किया है। अब इसके बाद उसरा चट्टी उनके ससुराल पहुंचकर पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना मोहम्मदाबाद में एक अभियोग पंजीकृत है 23/23, जिसके 3 अभियुक्त अभी भी वांछित चल रहे हैं। बाकी सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है या वो जेल में हैं, जिनका रिमांड बन चुका है। जो 3 अभियुक्त अभी बाहर हैं, ये सभी लोग मुख्तार गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और उसके अपराधों में सहयोगी भी रहे हैं। कल थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में उन्हीं के गांव में इनकी 82 की कार्रवाई की गई है, क्योंकि इनमें से 2 अपराधी, एक शहाबुद्दीन है और एक और उसका अताउर रहमान, ये एक बड़ा चर्चित कांड हुआ था, रुंगटा हत्याकांड वाराणसी में। उसी समय से लगातार फरार चल रहे हैं। इनके ऊपर 2-2 लाख का इनाम भी है। एक अभियुक्त अफरोज उर्फ चुन्नू है, वो भी वर्तमान में फरार चल रहा है। वो भी मुख्तार गैंग जो IAS 191 है उसका सक्रिय सदस्य है। इन तीनों की कल 82 की कार्रवाई की गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए लगातार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पुलिस ने अवैध संपत्तियों पर एक बार फिर से कार्रवाई किया और कहा जा रहा है कि अब करीबियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, हम आपको बिल्कुल बता दें कि पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। गाजीपुर मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस में कोर्ट के आदेश पर कल की शाम उसरी चट्टी हत्याकांड में महरूपुर गांव के निवासी अताउर रहमान, शहाबुद्दीन और अफरोज उर्फ चुन्नू पहलवान के आवास पर पहुंचकर CRPC के तहत 82 की नोटिस चस्पा की है। यह कुर्की से पूर्व की कार्रवाई मानी जाती है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान, पुलिस अधिकारी और राजस्व कर्मी भी उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस ने डुगडुगी बजाकर कोर्ट द्वारा जारी CRPC की नोटिस का तामिला कराया। इस बात की पुष्टि पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ओमवीर सिंह ने भी की है। उल्लेखनीय है कि मोहम्मदाबाद कोतवाली के उसरी चट्टी पर 15 जुलाई 2001 को मऊ के तत्कालीन विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हुई गोलाबारी में बिहार के बक्सर जिले के सगराव गांव के निवासी मनोज राय की मौत हो गई थी। जी पवन, देखिए बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उनके ससुराल पर अवैध संपत्तियों को लेकर कुर्की की गई है, तो आगे और क्या कुछ पुलिस की तरफ से अभी भी एक्शन जारी रह सकता है? जी, हम आपको बिल्कुल बता दें कि आज 82 की नोटिस चस्पा की गई है और ये तब की जाती है, कुर्की से पहले की ये नोटिस चस्पा की जाती है। अगर तीनों अभियुक्त न्यायालय में समर्पण नहीं करते हैं तो उसके बाद इनके संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जी, बताया जा रहा है कि करीबियों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, तो और कौन कौन से करीबी हैं? 3 गुर्गों पर एक्शन की तैयारी की बात कही जा रही है। जी, हम आपको बिल्कुल बता दें कि मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे अतुर रहमान, शहाबुद्दीन और अफरोज के अलावा अभी भी अगर कोई भी अगर नाम आगे निकल के आता है तो हम फिर से आपको इस मामले में अपडेट करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। तो बता दें कि मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक बार फिर से मुख्तार पर कुर्की की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। ससुराल पर उनके वहां नोटिस चस्पा कर दिया गया। पुलिस ने कुर्की नोटिस चस्पा कर डुगडुगी भी बजाई। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर नोटिस कराया तामिल। आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच